रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि इस मामले में सीबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 189 लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज की है। और इस मामले में सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। सिंचाई विभाग के 16 अफसरों और 173 ठेकेदारों पर यह एफआईआर दर्ज की गई। खबर यह भी कि यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में 40 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। तत्कालीन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रूप सिंह यादव के ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर अजीत सिंह की खबर है कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और इस मामले में सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। सिंचाई विभाग के 16 अफसर, 173 ठेकेदार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। खबर यह भी है कि यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ऐसे 40 ठिकाने हैं, एक दो नहीं, ऐसे 40 ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से अभी छापेमारी चल रही है। सुबह 8:20 पे आई है, लगभग 9:30 पौने 10 बजे गए हैं यहाँ से टीम सीबीआई की। क्या देखे गए यहाँ? पूरा मकान वगैरह किसके नाम पे है, सब मेंटेनेंस ऑफिस से भी सब रिकॉर्ड निकलवाया इनका। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कर दिया। सीबीआई ने 179 यानी 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 16 इंजीनियर, 173 ठेकेदार हैं। इस वक्त हम गोमती रिवरफ्रंट पर मौजूद हैं। यही वो गोमती रिवरफ्रंट है जिसमें आरोप है कि लगभग 1400 करोड़ रुपए की ये लागत से गोमती रिवरफ्रंट अखिलेश सरकार में बना था, जहां पर बड़ा घोटाला हुआ हो। चाहे फाउंटेन की बात करिए, लाइटिंग की बात करिए, जो टाइल्स या पत्थर जो आए हैं वो बाहर से मंगाए गए लेकर। हालांकि सीबीआई ने लगातार जांच की है। यूपी सरकार में जब सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने पहले इसकी एसआईटी जांच की थी, फिर पुलिस की जांच की गई और उसके बाद इसे सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। और ये जो इलाका है, इसी को लेकर अखिलेश सरकार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में उस समय आई जब सरकार उनकी गई और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। यानी लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अब तक 16 इंजीनियर और 173 ठेकेदारों के घर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 16 जो इंजीनियर हैं उनके घर आगरा से लेकर लखनऊ तक छापेमारी चल रही है। और अब तक देश के 7 राज्यों और 40 ठिकानों पर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। और सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी ये कह दिया है कि राजा हो या रंक, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सीबीआई ऑटोनॉमस संस्था है, वो कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। अब आपको आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां सीबीआई की छापेमारी जारी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ही ये खबर है कि सीबीआई रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहां छापेमारी कर रही है। पुराने विजयनगर कॉलोनी में नितिन गुप्ता के घर ये छापेमारी चल रही है। अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नितिन गुप्ता यूपी में सरकार बदलने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो फिलहाल लगातार अलग अलग जगहों पर 40 देखिए ऐसे ठिकाने जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। सीबीआई रिवरफ्रंट घोटाले में आरोपी अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहां पर भी पहुंची, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। पुराने विजयनगर कॉलोनी में नितिन गुप्ता के घर पर यह छापेमारी चल रही है। अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नितिन गुप्ता यूपी में सरकार बदलने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, जरा बताइए कहां-कहां छापेमारी चल रही है और कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, 7 राज्य और 40 ठिकाने सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 इंजीनियर हैं और 173 जो है वो ठेकेदार है। आप लखनऊ में छापेमारी चल रही है, गोमती नगर में छापेमारी की है, इसके अलावा आगरा में छापेमारी हुई है, नोएडा में छापेमारी हुई है, अलीगढ़ में छापेमारी चल रही है, राजस्थान में छापेमारी चल रही है, एमपी में चल रही है। इस तरह से 7 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी चल रही है और एंटी करप्शन ब्रांच जो है सीबीआई की वो छापेमारी कर रही है। हालांकि इसके जो मुख्य अभियुक्त थे रूप सिंह यादव, उनको सीबीआई ने 2 महीने पहले ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया और उसके एक सहयोगी राजकुमार को। लेकिन अब इन सब की गिरफ्तारी के लिए चाहे नितिन गुप्ता हो, चाहे लखनऊ के रमन हो, इन सब के घर पे ये छापेमारी चल रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गोमती रिवरफ्रंट के 1500 करोड़ के जो काम था लगभग, उसमें इन्होंने पैसा ले लिया, लेकिन काम जो है 60% भी नहीं पूरा किया था। उसकी जांच योगी सरकार आते ही उसकी कराई गई थी। पहले पुलिस ने की, फिर एसआईटी ने की और बाद में सीएम ने इसकी जांच सीबीआई को रिफर कर दी। तो अब
देश भर के यानी 7 राज्यों में छापेमारी सीबीआई की चल रही है और लगातार आपने देखा नितिन गुप्ता के यहाँ सीबीआई की 2 टीमें पहुंची थी, अलीगढ़ में पहुंची है, तो ये छापेमारी का दौर लगातार चल रहा है और अलग अलग जो भी फ्लैट हैं, जो उनके ठिकाने हैं, वहां पर सीबीआई की अलग अलग टीमें एक साथ छापेमारी कर रही हैं, जिससे कहीं कोई सबूत उनको कोई मिटा ना पाए, कोई भाग ना पाए। गिरफ्तारी कितनी हुई अभी सीबीआई की तरफ से कहा नहीं गया, हालांकि सीबीआई पीआरओ की तरफ से कहा जा रहा है 4 से 5 बजे उनकी तरफ से एक प्रेस ली जाएगी और उसमें पूरा डिटेल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश सरकार के सबसे बड़े गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने अपना शिकंजा कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ये जरूर कहती रहती है कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है, लेकिन सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि सीबीआई एक ऑटोनॉमस संस्था और हमने बार बार आग्रह किया कि ऐसे मामलों में सीबीआई जांच तेज करे, बचेगा कोई नहीं, हो चाहे राजा हो या रंक, हमारी कार्रवाई जारी है। अजीत आप साथ। इस बीच यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भी सामने आया, उन्होंने क्या कहा सुनिए। 16 इंजीनियर 173 ठेकेदारों के घर पर छापेमारी चल रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए पर सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद है। सर, बड़ी छापेमारी चल रही है और बड़ा घोटाला, क्या कहेंगे? देखिए, जो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था कि आज जो छापे पड़ रहे हैं सीबीआई, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की है नहीं एजेंसी, तो छापे पड़ रहे हैं वो एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक राज्य में 7 राज्यों में पड़ रहा है, 7 राज्यों में पड़ रहा है। और कितना बड़ा घोटाला करा होगा आप लोगों ने मिलकर। जनता की गाड़ी कमाई को आप लूटते हो और फिर दुहाई देते हो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं फिर से 2022 में। आपका जो पर्दाफाश हो रहा है समाजवादी पार्टी का, ये सही जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर जो नशे की बात चलती, ड्रग्स को लेकर ये मुद्दा गरमाया और उसके बाद कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, बैरिकेड लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पानी के बौछार भीगे जा रहे हैं क्योंकि ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश भी इन लोगों की तरफ से हो रही थी, जमकर नारेबाजी भी हो रही थी। बिजली का मुद्दा जहां एक तरफ पंजाब के लिए संकट बना हुआ है, वहीं ड्रग्स के मुद्दे को लेकर भी अब पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी रहती है विपक्ष की। यहां पर देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर थामे, पोस्टर लिए और झंडे लिए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। बैरिकेड लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। उसके बाद पानी की बौछार भी इन लोगों पर किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आ रही हैं नशे के खिलाफ। दरअसल ये प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से और उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश पहले हुई, बैरिकेड लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद जब लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी करनी पड़ी है। तो ये सीधी तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर पहुंचे और इस बार मुद्दा नशे के खिलाफ था कि नशे को लेकर किसी भी तरह का कोई प्लान सरकार ने नहीं बनाया है। 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन न बिजली का संकट दूर हुआ, न नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को कोई निजात मिली है। मनोज राठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी फिलहाल स्थिति क्या है और किस किस बात को लेकर ये प्रदर्शन, सिर्फ नशे की बात को लेकर या बिजली के मुद्दे पर भी? देखिए, नशे के मुद्दे को लेकर आज कैप्टन सरकार को घेरा जा रहा है और बीजेपी के जो यूथ विंग है उनकी तरफ से आज चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सीएम के घर का घेराव करने की तैयारी थी, लेकिन इनको रास्ते में ही रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से और यहाँ पर वाटर कैनन यूज किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले भी उन पर छोड़े गए हैं क्योंकि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि हमारी कोशिश थी पूरा कुछ दिखाने की, लेकिन वाटर कैनन की पानी की बौछारों की वजह से हमारे कैमरे पे भी पानी पड़ा। हालांकि काफी यहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है और उसके बाद पुलिस उनको खदेड़ती नजर आ रही है, पुलिस उनको हटाती नजर आ रही है। लेकिन जो युवा बीजेपी के जो युवा मोर्चा के जो यहाँ पर पहुंचे हैं पंजाब के अलग अलग जिलों से, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक वो उसकी कोठी का तक नहीं पहुंचते, घेराव नहीं करते, जब तक वो नहीं हटेंगे। लगातार जो स्थिति तनावपूर्ण है, यहाँ पुलिस जो है वो काफी भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है और उनको यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी
भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता देखिए पहुंचे हैं नशे के खिलाफ। चंडीगढ़ में उनका ये प्रदर्शन चल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जो लगातार पंजाब में उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे बेअदबी का मामला हो। ये 3 मुद्दे तो ऐसे हैं जिस पर सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को घेरा जा रहा है। 4.5 साल का वक्त हो गया है। एक घोषणा पत्र में उन्होंने कई बातें का जिक्र किया था, लेकिन वो कोई भी चीज पूरी होती नजर नहीं आ रही। यही आरोप विपक्ष की तौर पर विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। फिलहाल बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश, जब लोग नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। ये तस्वीरें हैं पंजाब से, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चौतरफा लड़ाई होगी इस बार। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने बिजली पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की है, वहीं पर शिरोमणि अकाली दल और अब आज बीजेपी के युवा मोर्चा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है।